महाराष्ट्र की सियासत में भगदड़ की कंडीशन है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार फड़फड़ाने लगे हैं। हालात ये हो गए कि राहुल गांधी की एंट्री के बाद महाराष्ट्र के महारथी फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले शरद पवार ने यू टर्न लिया, तो अब खबर ये आ रही कि उद्धव ठाकरे भी डबल क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, अपने मेंटोर से दगा यहाँ पर कर रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि सबकाल से सीक्रेट बातचीत हो गई है। तो क्या वाकई में राहुल गांधी की एंट्री से ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार में ये दो फाड़ हो गए, भगदड़ मच गई, या फिर मामला कुछ और है? दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव तो बाद में होने हैं, लेकिन उसकी तपिश अभी राज्यसभा चुनाव में भी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों चुनावों को जोड़कर देखा जा रहा है। अब सत्ताधारी पक्ष के पास तो मामला फिट है, क्योंकि 7 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर इनके लिए चुनाव होना है। लेकिन 6 सीटें सत्ता पक्ष के पास जाएंगी, जिसमें से 3 बीजेपी की हैं, 1 एनसीपी की है, 1 शिंदे गुट की और 1 रामदास अठावले को दी जाना तय है। लेकिन इधर एक सीट जो पक्ष की है, उसे लेकर महासंग्राम मचा हुआ है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी कहते रहे कि हमारा सांसद होना चाहिए, वहीं कांग्रेस कहती रही कि हम बाला साहब थोराट को बनाएंगे, तो वहीं एनसीपी की तरफ से नाम उछाला गया कि अब शरद पवार तैयार हो गए। जी हाँ, शरद पवार पहले सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अचानक से यू टर्न ले लिया और कह दिया कि मैं राज्यसभा के एक और टर्म के लिए तैयार हूँ। अब 90 साल के करीब पहुंच रहे पवार साहिब का इस तरह से एक्टिव होना, यू टर्न लेना बड़ा खेल कर गया उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए। अब मामला फंस चुका था, क्योंकि संजय राउत जैसे जो इंसान हैं, वो पार्टी के अंदर बहुत सारे हैं उद्धव ठाकरे की, तो वो एक तरह से शरद पवार के समर्थन में खड़े हो गए। फिर एंट्री हुई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को क्या मिलेगा, हम आपको समर्थन कर देंगे। राज्यसभा में शरद पवार को, विधान परिषद में उद्धव ठाकरे को, तो कांग्रेस का क्या, कांग्रेस को क्या मिलेगा, सवाल वो उठा। लेकिन उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि राहुल गांधी की एंट्री के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र की जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल यहाँ पर पूरी बातों पर नजर बनाए हुए हैं, राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे हैं। और अब बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे भी डबल क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे अब खुद भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, अपने मेंटोर शरद पवार से यहाँ पर दगाबाजी करके खुद का नाम आगे करने की कोशिश में। हालांकि खबरें ये हैं कि उद्धव ठाकरे खुद अपना नाम नहीं लेंगे, अपनी पार्टी के नेताओं से अपना नाम आगे करवा रहे हैं। और अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं, राज्यसभा में बैठें और राज्यसभा में शरद पवार की जगह खुद जाएं, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि शरद पवार इतना बड़ा नाम है कि शरद पवार के नाम का खुला विरोध कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी। और शरद पवार का नाम आता है तो सभी को राजी होना पड़ेगा कि हाँ, शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे यूबीडी की तरफ से प्रपोज हो जाते हैं तो फिर मामला फंस जाएगा। इसीलिए खबर तो ये भी है सूत्रों के मुताबिक हर्षवर्धन सबकाल से उद्धव ठाकरे की एक मुलाकात हो चुकी है। सीक्रेट मुलाकात में यही तय किया गया कि उद्धव ठाकरे को राज्यसभा भेजना है, और इसके लिए शरद पवार की बलि भले ही क्यों न चढ़ानी पड़े, तो शरद पवार की बलि चढ़ाने के लिए भी उद्धव ठाकरे तैयार हो गए। और अब इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शरद पवार ने सीधे सीधे राहुल गांधी से बात की है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। तो यानी कि मामला फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं शरद पवार की बलि चढ़ाने की, लेकिन शरद पवार भी पुराने खिलाड़ी, वो भी लगे हुए। अब देखना यह है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनमें से किसकी जीत होती है, कौन अपने कामयाब मंसूबों में हो पाता है, ये देखना बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी नजर में कौन जाना चाहिए राज्यसभा, शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।